जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। हम आपको बताएंगे, पवित्र बाइबल हमें बताता है कि जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के डर में चलते हैं, जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसके कलामातों को पढ़ते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, उनको परमेश्वर किस तरह से रखता है, और उनके लिए परमेश्वर की कितनी बड़ी बड़ी नेमतें उनके साथ रहती है। तो हम पाक वचनों के द्वारा जानेंगे बाइबल से कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है सच्चे धर्मियों के बारे में। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम जानेंगे पवित्र बाइबल के द्वारा कि परमेश्वर जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, उनको परमेश्वर किस तरह से आशीष बरकत देता है, और परमेश्वर उनके साथ, उनके हाथों को पकड़ के उनके साथ चलता है। तो आज हम वचनों के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। भजन संहिता पहले का दूसरे में परमेश्वर कहता है, परंतु वे तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पवित्र पाक वचन जो हमें बताता है भजन संहिता पहले का दूसरा में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको सिखा रहा है, आपको बता रहा है, आपको साथ बना देता है। जो कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। कौन ध्यान करता रहता है? वही धर्मी जन जो परमेश्वर के अगुवाई में चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानते हैं, दुआ प्रार्थना विनती करते हैं, वो लोग, उनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है। वो धर्मी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। इसलिए भाई बहनों, आपकी जिंदगी में चाहे कैसा भी वक्त हो, कैसा भी समय हो, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने मगन रहना है, आपने प्रसन्न रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा खुदा है, अगर आप उसका नाम लेते हैं और आपको महसूस है, हाँ मेरे साथ मेरा खुदा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, मैं हमेशा उसका गुणगान करूंगा और धन्यवाद करता रहूंगा। तो मेरे भाई बहनों, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। प्रसन्न रहना है, खुश रहना है अपनी जिंदगी में। आपने कभी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता के लिए हमारा खुदा मना करता है। हमारा पिता यीशु मसीह मना करता है कि आपने फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि जिसके साथ यीशु मसीह है उसके पास पूरा जहान है। आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने हमेशा मगन रहना है और अपने परिवार को भी यही सिखाना है, क्योंकि जब आपके साथ में आपका पिता है तो आप क्यों डरते हैं? आपको नहीं डरना है। सारी फिक्र, सारी टेंशन, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आप छोड़ दीजिए, रख दीजिए, उनके हाथ में छोड़ दीजिए। आपको नहीं घबराना है, नहीं फिक्र करनी है, सब कार्य आपकी आंखों के सामने पूरे होते चले जाएंगे। इसलिए आपको मगन रहना है, प्रसन्न रहना है, जो वचन आपको बता रहा है, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। भाई बहनों, आपने उसकी व्यवस्था, जो उसका पवित्र पाक वचन है, इसको दिन रात पढ़ना है। आपको इसको दिन रात पढ़ना है। आपको किसी भी तरह से दुआ प्रार्थना के लिए समय निकालना है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर आपके पास में समय नहीं है, या कोई इंसान असमर्थ है पढ़ने में, अगर आपको दुआ करनी है, आपको प्रार्थना करनी है, तो आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ प्रार्थना कर सकते हैं सुबह और शाम। ये व्यवस्था है। अगर आपको पवित्र पाक बाइबल के वचन नहीं पता है तो आप अपने पास्टर के पास जा सकते हैं, मसीही भाई बहन के पास जा सकते हैं, जो आपसे एल्डर है उसके पास जा सकते हैं, या आप इसी तरह से YouTube पर वचनों को देख सकते हैं और आपको हेल्प मिलेगी इसी तरह के कंटेंट से, जैसे हम लेकर आते हैं, जैसे और भाई बहन लेकर आते हैं, उनके कंटेंट को आप देख सकते हैं। उसी के द्वारा आप प्रार्थना में जा सकते हैं, विनती कर सकते हो, और बाइबल के पाक वचनों को, कलामातों को सीख सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का वचन हमसे क्या कहता है। तो भाई बहनों, अभी बढ़ते हैं अगले वचन की तरफ। जी हाँ, भजन संहिता पहले का तीसरा में देखेंगे, वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फैलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वे पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, यहाँ जिस तरह से वचन में कहा है परमेश्वर ने कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा होगा जो नदियों के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं, नालियों के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं, वो कितने हरे भरे होते हैं, क्योंकि उनको निरंतर पानी मिलता रहता है, उनको खाद मिलता रहता है, वो जीवित रहते हैं, हरियाली, हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनमें फल आता है, क्योंकि वो हमेशा उस नदी के पास में लगाए जाते हैं जहाँ पानी बहता है। तो उसी तरह से हमारा जीवन है, हमें परमेश्वर से नजदीकियां बना के रखना है, ताकि हमारा जीवन आशीष से, बरकत से, ब्लेसिंग से भरा रहे। क्योंकि जिस तरह से पेड़ को पानी की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे जीवन को हमारे पिता परमेश्वर यहोवा की जरूरत है।
क्योंकि हमारा पिता चाहता है कि हम उनके साथ हमेशा मिले रहे, उनके हाथों को पकड़ कर चले। क्योंकि जिस तरह से एक पेड़ को पानी की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे जीवन को हमारे पिता यीशु मसीह की जरूरत होती है। और जो पेड़ पानी से दूर हो रहते हैं, दूर लगाए जाते हैं, उनको पानी की जब जरूरत होती है तो उनको पानी ना मिलने की वजह से वो पेड़ सूख जाते हैं, उनके पत्ते झड़ने लग जाते हैं, वो सूख जाते हैं, क्योंकि पानी उनको भरपूर मात्रा में नहीं मिलता। उसी तरह से हमारा जीवन है, अगर हम परमेश्वर से दूरियां बना लेते तो हमारा जीवन भी तहस नहस हो जाता, हम भी बिखर जाते, हमें पता नहीं चलता कि हम किस रास्ते पे चले, हम मुसीबतों से घिर जाते, परेशानियों से घिर जाते, और हमें पता नहीं होता हम किससे बात करें, किसके लिए प्रार्थना करें, किससे प्रार्थना करें। तो हम डरते हैं, हम परेशान होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के नजदीकिया में रहते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा पिता, हमारा बाप हमारे साथ है, हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थना को सुनता और हमारे जीवन में हर एक कार्य को पूरा करके देता है। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पाक वचन हमें सिखा रहा है कि जो पेड़ जो नदी के पास होते हैं, जिनको बराबर उनको खाना मिलता रहता है, बराबर उनको पानी मिलता रहता है, वो हमेशा लहलहाते रहते हैं, वो हमेशा प्रचंड तरीके से दिखाई देते हैं दुनिया को कि हाँ, इसके ऊपर हरी भरी हरियाली फैली हुई है, ये खुश है। उसी तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। उसी तरह से हमें अपने पाक परवरदिगार यीशु मसीह की जरूरत है, हमें उसके साथ बने रहना है, ताकि हम भी उन्हीं पेड़ों की तरह लहलहाते और खिलते और खिलखिलाते रहे। उन पेड़ों की तरह नहीं जो उस नदी से दूर है और सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं और एक दिन वो गिर जाते हैं, उनकी लंबी आयु भी नहीं होती है भाई बहनों। इसलिए आपको उस पेड़ की तरह बनना है, हमको उस पेड़ों की तरह बनना है जो हमेशा हरे भरे रहे, हमेशा खिलखिलाते रहे। भाई बहनों, आगे परमेश्वर का वचन इस लाइन में कहता है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए भाई बहनों, वह पुरुष जो परमेश्वर पर यकीन रखता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, उसकी व्यवस्थाओं पर चलता है, उसके काबिल बनने के लिए अपने आप को बनाता है, जो गलत चीजों में नहीं है, जो गलत संगतियों में नहीं है, जो ठट्टा करने वालों के साथ खड़ा नहीं होता, जो बेईमानों के साथ में खड़ा नहीं होता, जो परमेश्वर के नजदीक सबसे प्यारा है, ऐसे भाई बहन, ऐसे लोग जो आज भी दुआ कर रहे हैं, उन लोगों पर परमेश्वर की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। इनके लिए कभी कोई कमी, कभी कोई घटी नहीं होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह सदा हमेशा उनके साथ बना रहता है, अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपने स्वर्गदूतों को उनके साथ रखता है, और उसका साया, यीशु मसीह का साया, उसका परछावा हमेशा आपके ऊपर बना रहता है, उसकी आशीष, उसका हाथ हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। इसलिए भाई बहनों, हमेशा प्रार्थना में निरंतर बने रहिए, व्यवस्था पर चलिए, सुबह शाम प्रार्थना कीजिए, वचनों को पढ़िए और अपने प्रभु यीशु मसीह को जब हो सके तब धन्यवाद करते रहिए। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। हम ऐसी उम्मीद है और ऐसी आशा करते हैं इस कंटेंट को, इस सब्जेक्ट को आप अपने रिश्तेदारों तक, जान पहचान वालों तक और अपने सगे संबंधियों तक, करीबियों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत आशीषों को और उनके कार्यों को जो हमारी जिंदगी में निरंतर होते चले जाते हैं यीशु मसीह की कृपा से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस कंटेंट में, इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।